हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? संडे है और संडे में मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज का दिन इसलिए चुनते हैं कि आज थोड़ा सा लेट उठेंगे और लेट पूरे मतलब वीक में हम लोग जल्दी उठ रहे होते हैं। सुबह 7 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास होती है, तो आज जो है वो आप लोगों को टाइम मिलता है लेट तक सोने का। लेकिन मेरे दोस्त क्या करूं, बीच में 2 दिन की जो है वो छुट्टी ली थी और कोर्स भी जल्दी कराना है, तो इस वजह से जो है वो मैंने ये क्लास आज की रखी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी क्लास जरूरी है और मेरे लिए भी क्लास लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोर्स मुझे भी टाइम पे खत्म करना है। ऑलरेडी बहुत धीमे हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को लेके चल रहे हैं, तो उन चीजों में दोस्त टाइम तो लगेगा ही, है ना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। और खुशी केस मौर्य, दीपक यादव, बहुत बढ़िया। डाउट ग्रुप कब स्टार्ट होता है? शाम को 8 से 10। आशुतोष सिंह, लाखन, संजय सिंह, दीपेंद्र, विभास, मनीष, प्रीति, अनिल, पुरुषोत्तम, रानी, रवि, रवि करदम। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती, गौरव शर्मा, चंद्र प्रकाश, बिंड, वेद प्रकाश, अंजू, अभय, अखिलेश राठौर, प्रियंका लोधी, सभी को नमस्कार भाई, सभी को सुबह की बहुत बढ़िया तरीके से गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्त। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को ना 2 क्वेश्चन वैसे करा देता हूं जो टाइप नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे कराने थोड़े से जरूरी है ना। ध्यान से समझना मेरे साथी। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब मुझे देना। उन क्वेश्चंस के जवाब मुझे देना कि क्या होगा उन क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब। इसने कहा है 2 मोमबत्ती हैं सेम हाइट की, 2 मोमबत्ती हैं समान ऊंचाई की, कैन बर्न कंप्लीटली इन 8 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। यानी एक 2 मोमबत्ती है, एक पहली मोमबत्ती है जो पूरी तरीके से जल जाती है 8 घंटे में, एक दूसरी मोमबत्ती है जो पूरी तरीके से जल जाती है 12 घंटे में। दोस्त ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। उसने कहा है 2 मोमबत्ती है, एक पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जल जाती है 8 घंटे में, और एक दूसरी मोमबत्ती है जो पूरी तरीके से जल जाती है 12 घंटे में। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम, यदि दोनों एक समान समय पर जलना स्टार्ट होती है, रेस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, एक ही गति से वो जलना स्टार्ट होती है, देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम्स 2/3। कितने समय बाद इनकी ऊंचाइयों का रेशो जो है वो 2/3 रह जाएगा। कितने समय बाद इनकी ऊंचाइयों का रेशो जो है वो 2 हाउ मच टाइम रेशो ऑफ देयर हाइट बिकम्स 2/3। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 4 घंटे 30 मिनट बाद, यानी कि 4.5 घंटे बाद। दूसरा ऑप्शन है 4 घंटे 48 मिनट बाद, 4 घंटे 48 मिनट बाद। तीसरा ऑप्शन है 3 घंटे 52 मिनट बाद, 3 घंटे 52 मिनट बाद। और चौथा ऑप्शन है 3 घंटे 24 मिनट बाद, 3 घंटे 24 मिनट बाद। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। 2 मोमबत्ती है, जो एक जो है वो पूरी जो जल जाती है वो 8 घंटे में जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती जो है वो पूरी 12 घंटे में जल जाती है। अगर वो एक समय पर जलना स्टार्ट होती है और एक समान गति से जलना स्टार्ट होती है, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 2-3 रह जाएगा। और आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए हैं मेरे दोस्त, तो फटाफट मुझे बताएंगे कितने समय बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 2-3 रह जाएगा।
कितने समय बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 2:3 रह जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। अभय जी का आंसर आया है सी। देखते हैं भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दोनों से कटने वाली संख्या, तो आप कहेंगे उन मोमबत्ती की लंबाई जो थी वो 24 मीटर आप लोगों ने मान ली। हाँ, चंदन सिंह भाई पढ़ लिया, आ जाओ वापस। देखिए, अगर मैं कहूं ये 8 घंटे में पूरी जल जाती है, ये 12 घंटे में पूरी जल जाती है, तो मैंने मान लिया इन दोनों से कटने वाली संख्या 24 मीटर उन मोमबत्ती की हाइट है। अगर 24 मीटर की मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है तो 1 घंटे में क्या 3 मीटर मोमबत्ती जलती होगी? अगर 24 मीटर की मोमबत्ती 12 घंटे में जलती है तो क्या 1 घंटे में जो है वो 2 मीटर जलती होगी? अच्छा, एक बात मुझे बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे नहीं पता कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा, तो क्या मैं मान सकता हूं टी समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 2:3 रह जाएगा? अगर ये 1 घंटे में 3 मीटर जलती है तो टी घंटे में कितने मीटर जल जाएगी? क्या ये 3t जल जाएगी? अगर ये 1 घंटे में 2 मीटर जलती है तो टी घंटे में कितनी जल जाएगी? ये 2t जल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बात मुझे बताइए, टोटल लेंथ कितनी थी इसकी? इस मोमबत्ती की लेंथ थी 24 में से 3t जल चुकी है, 24 में से 3t जल चुकी है तो इतनी बची होगी। दूसरी बात, 24 में से 2t जल चुकी है नीचे तो इतनी बची होगी। और फाइनली बचानी कितनी है? इनके हाइट का रेशो जो है वो 2:3 लेके आना है। इनकी हाइट का रेशो कितना लेके आना है? इनकी हाइट का रेशो 2:3 लेके आना है। या तो लेट से जुड़े हो या चीजों पे ध्यान आप लोग नहीं देते हैं। सोनाली रावत, मेरी गुड़िया, मैंने अभी क्वेश्चन को पढ़ के बताया था कि क्वेश्चन ये टाइप नहीं है। मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूं। 2 मोमबत्ती है, समान ऊंचाई की है। एक पूरी 8 घंटे में जल जाती है, दूसरी पूरी 12 घंटे में जल जाती है। एक समय जलना स्टार्ट होती है, एक ही गति से वो जल रही है। तो बताइए कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 2:3 रह जाएगा? ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। मैंने कहा ये 8 घंटे में जलती है पूरी, ये 12 घंटे में जलती है। इन दोनों का एलसीएम 24 मैंने हाइट मान ली। अगर 24 मीटर की हाइट है, 8 घंटे में पूरी जलती है तो 1 घंटे में 3 मीटर जलती होगी। 24 मीटर की हाइट 12 घंटे में पूरी जलती है तो 1 घंटे में 2 मीटर जलती होगी। मैंने मान लिया कि टी घंटे बाद उनकी हाइट का रेशो 2:3 रह जाता है। तो मेरे दोस्त, अगर 1 घंटे में इतना तो टी घंटे में वो इतना जल जाएगी, 1 घंटे में इतना तो टी घंटे में वो इतना जल जाएगी। अगर टोटल हाइट में से इतनी जल चुकी है तो बेटा इतनी बची होगी। टोटल हाइट में से इतनी जल चुकी है तो इतनी बची होगी। और बचानी कितनी है हम लोगों को? 2:3 बचानी है। ठीक है भाई, अब आ जाइए बच्चा ध्यान से। यहां आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 3 की गुणा 24 में करेंगे 72 आएगा। 3 की गुणा 3 में करेंगे 90 आएगा। 2 की गुणा 24 में करेंगे 48 आएगा। और 2 की गुणा 2 में करेंगे 4t आएगा। आ जाएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे दोस्त ये कहता हूं कि 72 में से 48 जाएगा तो 24 बचेगा या नहीं? ये -90 है, उधर जाके +90 हो जाएगा। -40 + 90 क्या 5t आएगा? और इधर क्या है? 24 दिया हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्त, 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो आप कहेंगे 5 चौक 20 और 4 24/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से इसे मिनट बनाने की कोशिश करूं तो 60 की गुणा करूंगा, 5 से काटूंगा 12 बार। तो क्या आप कह सकते हैं कि 4 घंटे 12 चौक 48 मिनट हो जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट बाद उनकी हाइट का रेशो जो है वो 2:3 रह जाएगा।
4 घंटे 48 मिनट बाद उनकी हाइट का रेशो 2/3 रह जाएगा। जिस बच्चे ने ये बताया था वो केवल और केवल तुक्का था, है ना, केवल और केवल तुक्का था। सर ये बैच एसएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट है? मैं ये कह रहा हूं कि अर्थमेटिक हर किसी के लिए सफिशिएंट है। एडवांस मैंने इस बैच में कराया नहीं है, और एडवांस वहां सीजीएल एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त उसको छोड़ दूं तो अर्थमेटिक किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। मैं कहता हूं आप मेरी बात पे विश्वास ही मत करो, आप जाओ पेपर उठाओ, क्वेश्चन देखो, जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस देखो, आपसे बन रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, आपसे नहीं बन रहे हैं तो नहीं सफिशिएंट है। मेरी बात पे विश्वास करोगे क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो रहा है, चाहे वो किसी सेंटर का हो रहा है, तो मेरे दोस्त अगर उसमें अर्थमेटिक मैथ पूछा जा रहा है तो ये बैच हर किसी के लिए जो है वो ठीक है, हर किसी में चलेगा ये बैच, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो पूरी तरीके से जवाब आ चुका है, कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अपने पास से बनाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन, 2 मोमबत्ती है मेरे दोस्त, एक पहली मोमबत्ती है, एक दूसरी मोमबत्ती है, दोनों समान ऊंचाई की है। पहली मोमबत्ती जो है वो 12 घंटे में पूरी जल जाती है, और दूसरी मोमबत्ती जो है वो 18 घंटे में पूरी जल जाती है। मैंने कहा पहली मोमबत्ती 12 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 18 घंटे में पूरी जल जाती है, तो कितने समय बाद इनकी हाइट का रेशो जो है वो 3/4 रह जाएगा? कितने समय बाद बच्चे, हाँ, कितने समय बाद इनकी हाइट का रेशो जो है वो 3/4 रह जाएगा? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे नॉर्मली इन दोनों के एलसीएम को जस्ट हम इन दोनों से डिवाइड कर दें, 3 और 2 5 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं भाई, जैसा कंक्लूजन निकालना चाहते हो वैसा निकाल सकते हो। जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज शायद मैंने सोच ली होगी, और अगर नहीं बताई है तो कुछ सोच के नहीं बताई होगी, कुछ नहीं बताई है तो कुछ सोच के नहीं बताई होगी। आपने इन दोनों को जोड़ा, जस्ट इससे डिवाइड कर दिया, तो आपने कहा कि ये आंसर आपके सामने आ गया है। कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सर जी क्या इस मंथ में पूरा हो जाएगा सिलेबस? बस आपका ही रह गया है, आपका ही रह गया है, तो मैथ सबसे बड़ा भी पोर्शन है, ये भी दिमाग में सेट कर लो, ये भी दिमाग में सेट कर लो मेरे दोस्त। विशाल अब ऐसे मत करो भाई, आपका ही रह गया है, मतलब मुझे इतना वैसा फील मत कराओ कि हाँ जी मैं बहुत धीमे चल रहा हूँ। मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मैथ में कितने लोगों को समस्या थी वो आपको पता है, मैं कितने सारे लोगों को एक साथ बांध के लेके चल रहा हूँ। चलिए फटाफट बताइए बच्चे। आपने कहा जी एक मोमबत्ती 12 घंटे में पूरी जल जाती है, एक 18 घंटे में, दोनों समान लंबाई की हैं, एक समय जलना स्टार्ट होती है और समान गति से जल रही होती हैं। तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम जो है वो 36 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 3 मीटर जलेगी और ये 1 घंटे में 2 मीटर जल रही होगी। ठीक है भैया। अगर मैं आप लोगों से कहूं टी घंटे बाद तो ये इतनी चल जाएगी और ये इतनी जल जाएगी। बची कितनी होगी? तो 36 में से मेरे दोस्त 3 टी को घटा देना, इतनी बची होगी। और ये कितनी बची होगी? 36 में से 2 टी को घटा देना। और मुझे बचानी कितनी है मेरे दोस्त? आप कहेंगे 3/4 बचानी है, यही तो कहेंगे। अच्छा अगर मैं आप लोगों से कहूं 36 चौक 144 होते हैं, -4 तिया 12 टी हो जाएगा। 36 तिया 108 होते हैं, -3 दूनी 6 टी हो जाएगा। 144 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। और ये उधर जाएगा -6 टी प्लस 12 टी हो जाएगा। -6 टी प्लस 12 टी प्लस का 6 टी हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। मेरे दोस्त 6 घंटे बाद जो है ये इनकी ऊंचाई का रेशो जो है वो 3/4 रह जाएगा। अब आ जाओ जो आपने ट्रिक बनाई थी। अब आ जाओ उस ट्रिक पे जो आपने ट्रिक बनाई थी। आपने कहा था इस वाली को इन दोनों के योग से डिवाइड कर दो, तो उस केस में क्या आंसर जो है वो 7.2 आएगा, 7 घंटे 12 मिनट आएगा। ठीक है,
7/12 आएगा, 7 घंटे 12 मिनट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, इसलिए मैंने इस मेथड को नहीं बताया था मेरे दोस्त। अगर आप सोच पा रहे हैं उस तक, तो दोस्त ये उम्मीद करिए कि मैं भी उस चीज को सोच पाऊंगा। लेकिन अगर नहीं बता पा रहा हूं तो मेरे दोस्त, नहीं बता रहा हूं तो उसमें कुछ सोच के ही आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। ठीक है भाई, मोमबत्ती का क्वेश्चन कर लोगे? अगर मोमबत्ती का क्वेश्चन कर लोगे तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ, मोमबत्ती के क्वेश्चन में हमें दिक्कत आने वाली अब नहीं है। एक टाइप का और क्वेश्चन कराऊंगा, जो दीवार वाला क्वेश्चन होता है उस टाइप का और क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम यूपीएसआई के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो है हम यूपीएसआई के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग दोस्त बढ़ रहे होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं मोमबत्ती के। इनका मेथड समझ लीजिए, कोई विशेष मेथड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है मेरे दोस्त। ठीक है, अब दोस्त मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को लेके चल रहा हूं, किसकी तरफ? आप लोगों को लेके चल रहा हूं दीवार के बच्चे। अगर ना चीजें कोर्स खत्म कराने की जल्दी होती तो शायद मैं इन क्वेश्चंस को नहीं करा रहा होता। ठीक है, वर्षों पहले पूछे गए हैं लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं, बस मैं इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, उसने लिखा है ए एंड बी कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 and 10 days। यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है वो किसी दीवार को 9 दिन में बना देता है। ध्यान से सुन लेना, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए किसी दीवार को 9 दिन में बना देता है और बी किसी दीवार को 10 दिन में पूरी खत्म कर देता है, पूरी बना देता है। ठीक है, बट दे कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 5 days इफ दे वर्क टूगेदर। यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं, दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं तो 5 दिन में दीवार बना लेते हैं। दे कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 5 days। यदि दोनों मिलके साथ काम करते हैं तो 5 दिन में दीवार बना लेते हैं। 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 दे यूज 10 brick less in 1 day when they work together। जब ये एक साथ काम करते हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में करते हैं, तो एक दिन में 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो टोटल ईंटों की संख्या आप लोगों से पूछिए, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, आपसे टोटल ईंटों की संख्या आप लोगों से पूछी है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से आप लोगों के सामने बताऊंगा कि क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक दीवार है, ए जो है उसे 9 घंटे में बना देता है। एक दूसरी दीवार है, एक वही दीवार बी जो है उसे 10 दिन में बना देता है। ये 9 दिन में बनाता है, ये 10 दिन में बनाता है। लेकिन आगे उसने क्या कहा है, यदि दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो 5 दिन में दीवार बना लेते हैं। दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 दिन में दीवार बना लेंगे। जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल ईंटों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 810 और चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्त 900। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बार मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी क्वेश्चन।
बताइए फटाफट इसे। हाँ बस ठीक है भाई, ठीक है। अब कमेंट मत करो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट, अब कमेंट मत करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ। देखो, ये वाला व्यक्ति 9 दिन में दीवार बना लेता है, ये वाला व्यक्ति 10 दिन में दीवार बना लेता है। दोनों से कटने वाली संख्या, मैंने मान लिया कि उस दीवार में टोटल 90 ईंट है। कितनी ईंट है? टोटल 90 ईंट है। अगर 90 ईंट ये 9 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में 10 ईंट लगा रहा होगा, तो आपने कहा बिल्कुल लगा रहा होगा। अगर 90 ईंट ये 10 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में 9 ईंट लगा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अगर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जब ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो 5 दिन में दीवार बना लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 90 ईंट अगर दोनों ने साथ मिलके काम किया है तो 90 ईंट जो है वो 5 दिन में लगा ली है, तो क्या इन दोनों ने जो है वो साथ मिलके 18 ईंट लगाई होंगी? लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी ईंट लगा लेते हैं? अगर अपने हिसाब से क्वेश्चन में देखूं तो दोनों मिलके एक दिन में 19 ईंट लगा लेते हैं। बात को ध्यान से समझना भाई, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। अगर ये पूरी दीवार 9 दिन में बना देता है और ये पूरी दीवार 10 दिन में बना देता है, मैंने मान लिया कि भैया दोनों से कटने वाली संख्या 90 है, यानी उस दीवार में टोटल ईंट जो है वो 90 है। तो 90 ईंट 9 दिन में लगाता है तो एक दिन में 10 ईंट लगाएगा। 90 ईंट 10 दिन में लगाता है तो एक दिन में 9 ईंट लगाएगा। लेकिन उसने कहा यदि दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 5 दिन में दीवार बना लेते हैं, यानी कि 90 ईंट अगर 5 दिन में कोई व्यक्ति लगा रहा है तो 18 ईंट एक दिन में लगा रहा होगा। जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिलके एक दिन में 19 ईंट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां 18 ईंट इस्तेमाल हो रही है। तो मेरे हिसाब से कितनी ईंट कम इस्तेमाल करते हैं एक दिन में? तो आप कहेंगे एक ईंट कम इस्तेमाल करते हैं, एक ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक ईंट की वैल्यू 10 ईंट के बराबर हो जाएगी? और 1 बराबर 10, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी ईंटों की? तो आप कहेंगे 900 ईंट टोटल रहने वाली है। 900 ईंट टोटल रहने वाली है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है वो बिल्कुल गलत है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है वो बिल्कुल गलत है। अगर मैं उस दीवार के अंदर टोटल ईंटों की संख्या आप लोगों से पूछूं तो वो टोटल ईंटों की संख्या जो है वो मेरे दोस्त 900 आएगी। फिर से एक बार समझा देता हूं, केवल ये 3 क्वेश्चन जो है मुझे ऐसे समझाने थे जो टाइप नहीं थे मेरे दोस्त। अब जो है यूपीएसआई के क्वेश्चंस की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा। 2 व्यक्ति हैं, अगर मैं कहूं कि एक दीवार बनानी है तो पहला व्यक्ति उस दीवार को 9 दिन में बना देता है। जब मैं दूसरे व्यक्ति को उसी दीवार बनाने के लिए कहता हूं तो वो उस दीवार को 10 दिन में बना देता है। मैंने उन दोनों के एलसीएम को 90 मान लिया। जब मैंने देखा कि ये वाला व्यक्ति एक दिन में 10 ईंट लगाता है, ये वाला व्यक्ति एक दिन में 9 ईंट लगाता है, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 19 ईंट लगेंगी। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो 5 दिन में दीवार बना देते हैं। तो क्या 90 ईंट अगर 5 दिन में बना लगा रहे होंगे तो क्या एक दिन में 18 ईंट लगा रहे होंगे? यानी मेरे हिसाब से एक ईंट कम लगा रहे हैं। और क्वेश्चन ने कहा है जब ये एक साथ मिलते हैं तो 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से एक ईंट कम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसने कहा है 10 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ ईंट कितनी मानी थी? 90 पार्ट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है।
90 पार्ट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। 1 बराबर 10, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? उस दीवार के अंदर टोटल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 900 उस दीवार के अंदर टोटल ईंटों की संख्या होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूं मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखिएगा। हाँ, चलो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और अब चलते हैं यूपीएसआई के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कल हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे? अगर कल के क्वेश्चंस की बात करूं तो कल हम यूपीएसआई पे पहुंच चुके थे, कल हम यूपीएसआई पे पहुंच चुके थे मेरे दोस्त। और कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे तो मैं आप लोगों को बता दूं 62 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जस्ट डबल था, 3 से डिवाइड करना था। 63 क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, इसका जो एलसीएम आया था वो 1458 आया था, है ना। 2 3 2 5 और एक 6 से डिवाइड करना था, है ना। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 243 इस क्वेश्चन का जवाब आया होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है सर जी, कब तक मैथ कंप्लीट होगा? भाई मुझे नहीं पता ऐसे कब तक मैथ कंप्लीट होगा, है ना। मुझे नहीं पता ऐसे कब तक मैथ कंप्लीट होगा। मेंसुरेशन अभी कराऊंगा और उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स, ये चारों चैप्टर्स को जो है बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप यहां आइए। क्वेश्चन ने कहा है ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। कौन? ए कितने दिनों में? 1455 दिनों में। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है। बस मुझे ये बता दो कौन सा ज्यादा कुशल है। तो उसने कहा बी। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। ए की तुलना में तो पहले ए की मान लो इफिशियंसी 100 है, तो 25% ज्यादा, तो क्या इसकी 125 हो जाएगी? होगी या नहीं? यानी कि 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी ये वाला व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है और ये वाला व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है। भाई इफिशियंसी यही तो बताती है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल यही बताती है। अब क्वेश्चन ने कहा है ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। अगर एक दिन में 4 कार्य करता है ए, तो 1455 दिनों में क्या इतना कार्य किया होगा? ये मेरे दोस्त टोटल कार्य आपके सामने आ चुका है। अब उसने कहा है इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो इतना कार्य कितने दिन में करेगा? आसान सा क्वेश्चन, छुटकू सा क्वेश्चन। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। भाई साहब मामला रफा दफा 1164 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 एक बार नजर मारेंगे। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा। ए एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। मुझसे तेजी से क्वेश्चन का जवाब लेके आना है। बातें बाद में बना लेना, पहले जवाब ले आओ बहुत जल्दी से। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बहुत तेजी से आंसर लेके आओ। एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है। और सी उसी कार्य को 180 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य को 180 दिनों में कर सकता है। अब मुझे ये बताइए क्या कोई ऐसा योद्धा है जो उसका एलसीएम जो है चुटकियों में बता दे? हाँ, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो इसका एलसीएम जो है वो चुटकियों में भी बता दे? तो आप कहेंगे जी ऐसे योद्धे हम हैं। आप इसमें से 15 कॉमन लीजिए। 15 चिक्का 90 होते हैं, 15 निम्मा 135 होते हैं और 15 से काटेंगे 12 आ जाएगा।
आएगा क्या? 6 9 12 का एलसीएम 36 होता है और 36 गुणा 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 यानी 540 हो जाएगा। कितना भैया? आप कहेंगे जी 540 इसका एलसीएम बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। चलिए देखिए 540 काम 90 दिन में तो एक दिन में 6 काम हो जाएगा। 540 काम 135 दिन में तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा। 540 काम 180 दिन में तो एक दिन में 3 काम हो जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। पहले दिन ए ने कार्य किया, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, और भाई साहब पहले दिन ए ने कार्य किया है, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन जो है वो बी और सी ने साथ कार्य किया है, बहुत बढ़िया, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और तीसरे दिन ए और सी ने कार्य किया है, और ऐसे ही वो करते रहे होंगे। यदि वे इसी चक्र को दोहराते रहते हैं तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हो सकता है? तो देखो ना, पहले दिन ए ने किया है 6 काम किया होगा, दूसरे दिन बी और सी ने किया है 7 काम किया होगा, तीसरे दिन ए और सी ने किया है 9 काम किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 7 6 13 और 9 22 काम हो जाएगा, और 22 काम होने में दिन कितने लगेंगे? तो आप कहोगे जी सीधी सी बात है 3 दिन लगेंगे। अब 22 में कितने की गुणा करूं, इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 22 दूनी 44 और 22 चौक 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 24 की गुणा करनी पड़ेगी जी आपको। 24 दूनी 48 को 8 हासिल 4, 24 दूनी 48, 48 और 4 52 हो जाएंगे। तो 24 की गुणा आप लोगों को यहां करनी होगी। 72 दिन में 528 कार्य हो जाएगा, हो जाएगा। नंबर इसका आया होगा, ये 6 काम करेगा, 528 और 6 534 हो जाएंगे। एक दिन बढ़ा दो भैया जी, 73 दिन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब नंबर इसका आया होगा, 7 काम की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये एक दिन में 7 काम करता है, मुझे केवल 6 काम की जरूरत है, टोटल काम 540 हो जाएगा। तो इसका पूरा दिन नहीं चाहिए, इसके 6/7 दिन चाहिए, यानी टोटल जो समय लगेगा वो 73 सही 6/7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था? तो आप कहेंगे जी किया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टोटल जो है इस वाली सीट में आप लोगों को 73 क्वेश्चन है, हम 66 पे चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद जैसे ही मैं इन क्वेश्चंस को खत्म करूंगा, मैं सीट को अभी ग्रुप में डाल के जाऊंगा, है ना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। और आप लोग एक बार इसमें देख लेना कौन सा क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करना है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन, मैं आज जो है वो बैठने वाला हूं संडे में, एक बार सीजीएल की क्लास हो जाएगी 12 बजे तक, 12 बजे के बाद मैं 7-8 बुकों को देखने वाला हूं। अगर 7-8 बुकों में कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को परेशानी आ सकती है उस क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्त मैं उस क्वेश्चन को कल की क्लास में रखूंगा, वरना हम लोग जो है वो पाइप एंड सिस्टम को कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान देना, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आधे घंटे में शुरू में टाइम एंड वर्क की क्लास ले लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं तो कल टाइम एंड वर्क की करा दूंगा। अगर मुझे लगता है कि अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टाइप में हर एक कवर कर चुका हूं, मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं देखना चाह रहा हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, ऐसा क्वेश्चन मुझे कोई टकराता है तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है भाई, तो कल का मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं कह पाऊंगा कि कल मैं टाइम एंड वर्क ही कराऊंगा या पाइप एंड सिस्टम नहीं कराऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा आज बुक को देखने के बाद, 7-8 बुक को देखने के बाद, आईसीएआर के और ये दुनिया भर के जो पेपर, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यूपीएसआई, यूपीएसआई, इनके पेपर को देखने के बाद मैं पक्का कंफर्म कह पाऊंगा कि कल जो मैं क्लास लेके आऊंगा वो किसके लेके आऊंगा। शाम को 8 बजे आप लोगों को शेड्यूल दिख जाएगी कि हाँ कौन सी क्लास जो है वो मैं कल लेने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए, कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है
कि x किसी कार्य को 135 दिन में पूरा कर सकता है। x एक व्यक्ति है, एक कार्य को 135 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया और शेष कार्य y ने 84 दिन में पूरा किया। भाई साहब बात को समझना, उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया और शेष कार्य y ने 84 दिनों में। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं अंकित सर के पास कॉल करूंगा, आप सिलेबस बहुत स्लो करा रहे हो, जुलाई में होगा सिलेबस, आराम से करना है ना। और नंबर मैं दिए देता हूं 93 11 73 74 67, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके, है ना, इस पे कॉल करके सारी की सारी शिकायत कर देना, सारी की सारी शिकायत कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। खुश, पर इस चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रख मेरे भाई, मुस्कान रख। सिलेबस मैं बहुत धीरे करा रहा हूं, किसके लिए करा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो रिजल्ट मिलेगा। चलिए, मुझे भी कोई शौक थोड़ी ना है आप लोगों के साथ 5 महीने 6 महीने लगे रहने का एक ही चीज के पीछे। चलिए, x किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया और शेष कार्य y ने 84 दिनों में पूरा किया। भाई साहब यहां से इफिशियंसी हम लोगों को लेके आनी है। अगर x अकेला काम करता तो 135 दिनों में काम खत्म कर देता, ठीक है। अब उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया है, तो 135 में से 51 दिन कार्य कर दिया, तो x का अभी कितने दिन का कार्य बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 5 में से 1 गया 4 और 13 में से 5 गया 8। क्या x का 84 दिन का काम अभी बचा हुआ है? यानी कि मेरे दोस्त x का 84 दिन का काम जो है वो y ने 84 दिन में पूरा कर दिया, यानी x का 84 दिन का काम जो है वो y ने भी 84 दिनों में पूरा कर दिया है, ठीक है। x का 84 दिन का काम जो है, x का 84 दिन का काम जो है वो y ने भी 84 दिन में कर दिया है मेरे दोस्त। तो इन दोनों की इफिशियंसी भाई, जितना काम उसका बचा था, जितने दिन का काम बचा था उतने ही दिन में उसने खत्म किया है, तो इनकी कार्य क्षमता जो है वो बराबर आ जाएगी, इनकी कार्य क्षमता जो है वो बराबर आ जाएगी मेरे दोस्त। क्या बराबर आ रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रही है। अगर दोनों की कार्य क्षमता बराबर आ रही है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों एक साथ कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को समाप्त करेंगे। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम होगा, तो इस 135 को 2 से डिवाइड कर दो, इस 135 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप कहोगे दोनों मिलके उस काम को 67.5 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 67.5 दिनों में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो, ये अगर अकेला 135 दिन में करता है और इसके जैसा ही एक व्यक्ति से और मिल जाता है, जितना ये काम करता है उतना ही वो करता है, तो भैया अब आधे दिन लगेंगे, तो 135 का जस्ट आधा कर दिया, 67.5 जो है, 67.5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई मैं नहीं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं तेज बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और अंकित सर को पता है, मैंने उनसे क्लियरली बोल रखा है कि भाई साहब यूपीएसआई के बच्चों के साथ छेड़खानी नहीं, यूपीएसआई के बच्चों के साथ छेड़खानी नहीं। यूपीएसआई का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा उसमें। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, मैंने सर से बोल भी दिया कि आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट दूंगा। एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जो ये कह देगा कि 40 में से 40 नहीं करके आया, अगर उसने पढ़ाई की है तो। बस यही चाहिए उन्हें, ठीक है। शेष कार्य कह रहा है गुड्डा, इसने 51 दिनों तक कार्य कर दिया है, तो ये अकेला 135 दिनों तक कार्य करता, 135 दिनों में कार्य को खत्म करता। अब 51 दिन उसमें से कर चुका है, तो कितने दिन का शेष बचा हुआ है? तो इसमें से इसे घटा है, 84 दिन का इसका काम बचा हुआ है। वाई ने भी 84 दिन में ही किया है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। जिसने टेलीग्राम पे कल क्वेश्चन पूछा था उसे कल लेके आऊंगा, मैंने टेलीग्राम चेक नहीं किया है, टेलीग्राम चेक नहीं किया है, आज चेक करूंगा। और जिसने भी क्वेश्चन पूछे कल लेके आ जाऊंगा, है ना, आप परेशान मत हो। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 1040 रुपए को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में इस तरह से विभाजित किया गया है। 2 पुरुष हैं,
6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं। इस तरह से विभाजित किया गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा कितना दे रखा है? 3, 2, 1 दे रखा है। अगर एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं तो 2 पुरुष को 6 रुपए मिलते होंगे। एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं तो 6 महिलाओं को 12 रुपए मिलते होंगे। एक लड़के को 1 रुपया मिलता है तो 8 लड़के को 8 रुपए मिलते होंगे। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि तीनों में बंटने वाला पैसा 12, 6, 18 और 8, 26 रुपए हो जाएगा, उसने कितना बांटा है भाई साहब? 1040 बांटा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 26 चौक 104 होते हैं, 26 चौक 104 होते हैं मेरे दोस्त। एक पार्ट की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो एक पुरुष को कितना मिलता है? कहां है रे पुरुष भाई? ये रहा पुरुष। 1 बराबर 40 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो एक पुरुष को मिलने वाला धन जो है वो 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। आप पता है हर टीचर का काम होता है बड़ी बड़ी बातें बोलने का। हो सकता है मैं भी बड़ी बातें बोल रहा हूं, लगता तो नहीं है क्योंकि मैं कभी मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं बड़ी बातें बोल रहा हूं। आप ना बुक उठाया करो, रैंडमली कोई भी बुक उठाया करो, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया करो और जो चैप्टर मैंने बता दिए हैं, ठीक है, जो चैप्टर मैंने लास्ट के 50 पेज मिसिंग है, कंप्लेन का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम है ना रजनीश पाठक भाई, भाई तुम्हारा अभी मौजूद है, आप इस पे करो, मुझे भेजो, है ना, @official _राहुल _तेवतिया और _RWA इंस्टाग्राम है, इस पे भेजो। जो दिक्कत है, जो जेन्युइन दिक्कत है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बहुत सारे रिप्लाई मैं कर रहा होता हूँ, बहुत सारे रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई मिलेगा जो जेन्युइन क्वेश्चन है। इस पे भेजो जो दिक्कत आई है। अगर कोई कंप्लेन वहां नहीं सुन रहा है, पर ये मत कहना जी आज उसकी क्लास नहीं हो रही, आज उसकी क्लास नहीं हो रही, गुड मॉर्निंग नहीं लेते, बहुत एटीट्यूड है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है भाई साहब, जो सही लगेगा उसका ही रिप्लाई कर पाऊंगा, वो भी बहुत इंपोर्टेंट वाले समय में से निकाल के। ठीक है, तो हाथ जोड़कर उनसे पहले ही माफी मांग रहा हूं। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो वो इस पर आप लोग फॉरवर्ड करना, मैं आप लोगों का मैसेज जरूर देख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी। अगर ऐसी दिक्कत है फोटो भेजना, मैं नई बुक भिजवाऊंगा, मैं नई बुक भिजवाऊंगा दोस्त, फोटो भेजना। अब दिक्कत क्यों लेते हो, है ना, नई बुक भिजवाऊंगा, फोटो भेजना एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है भाई, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा एक्स एक कार्य को 133 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने अकेले 49 दिन तक कार्य किया, तो कितने दिन बाकी है अभी उसका? एक्स का कितने दिन का काम बाकी है? 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा और 12 में से 4 गए, 84 दिन का काम बाकी है। अगर एक्स का 84 दिन का काम बाकी है और शेष कार्य वाई ने भी 84 दिनों में किया है, तो भाई साहब दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। भाई इसका 84 दिन का काम उसने भी 84 दिन में ही किया है, तो दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा वो बराबर होगा, होगा या नहीं? उसने कहा है समग्र कार्य को पूरा करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे, तो 133 को आधा कर दो। पहले अकेला काम 133 दिन में कर रहा था, लेकिन अब इसके जैसा ही एक और व्यक्ति मिल चुका है, तो अब जो समय लगेगा वो मेरे दोस्त आधा समय लगेगा। 66.5 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए मेरे साथी। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। बेटा इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया? ए जो है वो बी से
3 गुना तेजी से काम करता है तो बी अगर एक काम करता है तो ए जो है वो 3 काम करता होगा। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को करता है, अगर एक दिन में एक कार्य तो 280 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा, यानी टोटल कार्य जो है वो 280 कार्य हो जाएगा। कितना? 280 कार्य। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर कार्य पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य, तो 280 कार्य कितने दिन में कर देंगे? 70 दिन में कर देंगे। छुटकू सा क्वेश्चन था, जवाब जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग तमाम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक तो वो क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है, एक तो वो क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है कि ए ने 5 दिन में खत्म किया, बी 7 दिन लेता है और सी से इस काम को 11 दिन में करता है। तो एक तो वो टाइप आपका छूट गया है ना। तो आज मैं खींच लाऊंगा उन टाइपों को, जो टाइप छूटे हुए हैं उन सारे टाइपों को खींच लाऊंगा, ठीक है। तो कल आधे टाइम तक आप लोगों का टाइम एंड वर्क चलेगा, है ना। 7 बजे से 9 बजे तक क्लास है, तो आपका आधा घंटा जो है 40 मिनट जो है वो टाइम एंड वर्क चलेगा, और बाकी के 1 घंटा जो है वो आप लोगों का पाइप एंड सिस्टम चलेगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम चलेगा। देखिए भाई 70वां क्वेश्चन देखिए। एम एन से 3 गुना कुशल कामगार है। एम और एन 2 व्यक्ति हैं, एन से 3 गुना कुशल है तो एन 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। इसलिए वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये कार्य क्षमता का अनुपात है, तो दिनों का अनुपात क्या इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कितने कम दिन में कार्य पूरा करने में सक्षम है, तो आप कहेंगे इससे 2 दिन कम में कार्य पूरा करने में सक्षम है। भाई ये 1 दिन में काम पूरा करता है, ये 3 दिन में, तो कितने कम दिन में काम पूरा कर रहा है? 2 दिन कम में पूरा कर रहा है। उसने कहा है 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा करेगा, तो मेरे दोस्त 1 बराबर 127 हो जाएगा। 1 बराबर 127 तो 3 बराबर, एन की वैल्यू पूछ रहा है तो 381 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी एन जो करेगा वो 381 दिन में काम खत्म करा देगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 71, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक काम करना कल के लिए दोस्त, मैं एक काम बता देता हूं आप लोगों को, छोटा सा काम बता देता हूं। जिनके पास भी बुक है, कल एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बोल देना, और मैं आप लोगों के डाउट भी लेने की कोशिश करूंगा, है ना। जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर भी बोल देना, और उनके डाउट में लेने की कोशिश भी कर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 13 में, तो बस आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 13 लिख देना, और मैं अगर वो मैं करा चुका हूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं कह दूंगा कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप एक बार फिर से क्लास देखो। हल्का हल्का आइडिया भी दे दूंगा, और अगर नहीं कराया होगा तो उस क्वेश्चन को एट इंस्टेंट तुरंत आप लोगों को करा दूंगा। पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब सभी बच्चे जो हैं इसके क्वेश्चन करेंगे। 150 क्वेश्चन का टास्क आज आप लोगों को दे रहा हूं। 150 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा चुका हूं, ठीक है। लगभग 70-80 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने होंगे। वो टास्क आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, उस टास्क को आप लोगों को आज खत्म करना होगा, हर हाल में खत्म करना होगा, ठीक है। एक्स एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है, उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले कार्य किया, तथा शेष कितने दिन बचे हुए हैं? 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 13 में से 5 गया, तो 84 दिन का काम बचा हुआ है। तो वाई दोबारा भी 84 दिन में ही पूरा किया जा रहा है। भाई साहब दोनों की इफिशियंसी बराबर है, दोनों की इफिशियंसी बराबर है।
तो उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो 139 का आधा कर लो, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 68 दिन में, 2 नाम 18, 69 दिन में काम को खत्म कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठेकेदारी वाले बच्चे मैंने कराए हैं कुछ क्वेश्चन, फिर भी डाउट आ रहा है तो ठेकेदारी के भी 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, ठीक है। ठेकेदारी के कराए हैं वैसे मैंने क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 72, अब क्या कहना चाह रहा है? ए एक कार्य 86 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य 86 दिनों में कर सकता है, बस आप मुझे एलसीएम बताना कितनी तेजी से लाओगे। बी एक कार्य 129 दिनों में कर सकता है और सी एक कार्य 172 दिनों में कर सकता है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में से? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ फटाफट बताइए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बताइए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर ये 86 दिन में काम करता है, 129 दिन में, 172 दिन में, तो 43 जो है आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा। 43 दूनी 86, 43 तिया 129, 43 चौक 172 होते हैं। 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 तिया 36 को 6 हासिल लगे 3, 12 चौक 48 और 3 51। क्या सभी का 516 आ रहा है एलसीएम? क्या सभी का 516 आ रहा है एलसीएम? अगर 516 काम 86 दिन में तो एक दिन में 6 काम होगा। 516 काम 129 दिन में, एक दिन में 4 काम होगा। और 516 काम 172 दिन में तो एक दिन में 3 काम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है, यदि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया है और दूसरे दिन बी और सी ने कार्य किया है और तीसरे दिन ए और सी ने कार्य किया और यही चक्र घूमता रहता है, तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हो सकता है? ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी और सी एक दिन में 7 कार्य करेंगे और ए और सी एक दिन में 9 कार्य, यानी कि 7 6 13 और 9 22 कार्य एक दिन में हो जाएगा। 22 कार्य जो है वो 3 दिन में हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो 22 की गुणा कितने में करें भाई? 22 दूनी 44 होगा, कितना बचेगा? 7 76 हो जाएगा, 22 तिया 66 होगा। तो 23 दूनी 46 को 6 हासिल लगे 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506 कार्य। अब 23 की उधर इधर गुणा करेंगे तो 69 दिन हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब 506 के बाद नंबर इसका आया होगा, ये 6 कार्य करेगा तो 512 कार्य हो गया। एक दिन बढ़ चुका है तो 70 दिन हो चुके हैं। अब मुझे जरूरत है 6 काम और 4 काम और की जरूरत है। 512 हो चुका है, 516 टोटल है, तो केवल और केवल 4 काम की जरूरत है। लेकिन ये एक दिन में 7 काम करता है, तो अगर 7 काम एक दिन में करता है तो 4 काम कितने दिन में करेगा? 4/7 दिन में करेगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 70 सही 4/7 दिन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। आज केवल इतना ही है मेरे दोस्त। आप लोगों को बता दूं, कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। टाइम एंड वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चंस बचे हैं 7-8 बुक को रेफरेंस मानते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को रेफरेंस मानते हुए, और इन सारी क्लास को मैं 2-3 बच्चों के पास भेजूंगा और उनसे कहूंगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ है। तब मैं कल की क्लास आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूंगा। जो क्वेश्चंस उन बच्चों को लगेंगे या जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे कराने चाहिए, वो कल की क्लास में दोस्त मैं आप लोगों को कराऊंगा। और आधा घंटा 45 मिनट की हम क्लास टाइम एंड वर्क की लेंगे और उसके बाद 45 मिनट की क्लास जो है बच्चे हम लोग लेने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न की। पाइप एंड सिस्टर्न कल ही स्टार्ट करेंगे और 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो कल ही हम लोग खत्म कर लेंगे। आपको अगर थंबनेल पर पाइप एंड सिस्टर्न लिखा हुआ दिखाई दे तो घबराना मत, ये मत सोचना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं टाइम एंड वर्क ही डलवाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट में खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क, तो फिर मैं आप लोगों के थंबनेल पे पाइप एंड सिस्टम लिखवा रहा हूं। ठीक है दोस्त,
बुक के 150 क्वेश्चन का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है। एक बार उस टारगेट को पूरे करने की कोशिश करना। जितने क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट होगा उतने क्वेश्चंस को कल मैं आप लोगों को देख रहा हूंगा। ठीक है भाई, चलिए सर जी हमको आप फिक्स डेट बता दीजिए, सिलेबस कब तक होगा, टाइम से नहीं होगा तो हम, हाँ तो हम तो हम तो बोलेंगे प्लीज सर। भाई परेशान क्यों हो, कोई एग्जाम है, यूपी पुलिस से पहले हो जाएगा और यूपीएसआई से तो बहुत पहले हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो। मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में 15 तारीख तक 20 तारीख तक हो जाएगा आराम से। ठीक है, आप टेंशन मत लो, जितने चुनाव चलेंगे चुनावों में ही आपका एकदम ऐसा मैथ हो जाएगा कि इससे बाहर फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं श्योर होके तब मैं ये बात बोलूंगा। कोर्स खत्म होने के बाद भी 7 8 10 15 क्लास वैसी लूंगा जिसमें निचोड़, पूरे मैथ के हर एक चैप्टर का निचोड़ भी लेके आऊंगा। ऐसे ही थोड़ी ना इस बैच को मैं छोड़ रहा हूं, तो परेशान मत हो, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। और ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस की उपज होनी नहीं चाहिए मेरे साथी कि कोर्स कब खत्म होगा, कोर्स क्या होगा, कैसे होगा। भाई वो मेरा काम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ध्यान रखिए, संडे को एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, मजे लीजिए मेरे दोस्त। अगर पूरे वीक आप मेहनत करते हैं तो ये दिन आपके मजे के लिए है, ये दिन आपकी शांति के लिए। अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करिए और अपने आप के मतलब थोड़ा सा अच्छा महसूस कराइए अपने आप को। ठीक है, ये जिंदगी मतलब जितना खुश होके जियोगे तो शायद मुझे लगता है वो उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।